व्हाट टू डू व्हेन आई डोंट हैव ड्रीम। मैं क्या करूं, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मेरा कोई सपना नहीं है, अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। ये सवाल अपने आप में एक उचित है, अपने आप में एक जरूरी है। लेकिन जैसे ही ये सवाल आप करते हैं, जैसे ये सवाल किसी के द्वारा किया जाता है, वो इंसान आप एक क्वेश्चन मार्क होते हैं, आप कटघरे में होते हैं। और मैं इस वीडियो में यही चीज डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट बहुत प्रैक्टिकल वे में, क्रिस्प वे में आपको ये बताने वाला हूं कि ये सवाल क्यों आपको कटघरे में खड़ा करता है। तो इसको डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। मैं कौन हूं आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं क्या कहने वाला हूं, मैं क्या कह रहा हूं, ये आपके लिए मायने रखता है, इंपॉर्टेंट रखता है। सो हेलो इंडिया, माय नेम इज जयंत, आई एम ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, सोशल एंटरप्रेन्योर एंड लाइफ कोच। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीइंग बेटर विद जयंत में। तो देखिए, ये सवाल कि व्हाट टू डू व्हेन आई डोंट हैव ड्रीम, मैं क्या करूं मेरे पास सपने नहीं है, ये सवाल कौन करता है? ये सवाल कौन पूछ सकता है? किसके मन में ये सवाल आ सकता है? कुछ पाने की लालसा है उसकी, कुछ चाहत है उसका, है ना। एक बीज अंकुरित हो रहा है उसके अंदर कि मतलब उसके जीवन में एक खालीपन उसको हो रहा है, तभी वो ये सवाल कर रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि आपका कोई लक्ष्य या ड्रीम नहीं है, सवाल ये है कि क्या सबके पास ड्रीम और लक्ष्य? ये सवाल आपके मन में आ रहा है, साथ के साथ आपको लगता है कि आपके जीवन का मतलब है कुछ हासिल करना, कुछ बड़ा पाना, कुछ पाने की आकांक्षा, एक इच्छा आपके अंदर है। बिना ड्रीम और बिना लक्ष्य के समझ के आपके मन में ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूं, ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई दिव्यदर्शी है, कोई दिव्य ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, कोई एक ऐसा है जो कृष्ण भक्त में लीन है, मग्न है, राम भक्त में लीन है, एक भक्ति है जिसका दिन रात बस वो भक्ति में वो डूबा हुआ है ना। एक इंसान है जो मजदूरी कर रहा है, जिसको आज का जो डेली का उसको अपने भोजन के लिए, अपने कपड़े के लिए, जो एक जरूरी जो सर्वाइविंग है, उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहा है। एक दूर दराज कहीं कोई किसान है, आप सोच के देखिए, क्या उसका ये सवाल हो सकता है? क्या क्या उस वो ऐसा सोच सकता है कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, मेरे जीवन का क्या ड्रीम है? तो ड्रीम और लक्ष्य का सवाल भी तभी आएगा आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, जब आपको ड्रीम और लक्ष्य की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, जब उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आएगी। तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास ड्रीम और लक्ष्य नहीं, क्योंकि ड्रीम लक्ष्य तो आपके पास है। तो सवाल ये है कि सबसे पहले कि क्या सबके पास लक्ष्य और ड्रीम है? तो देखिए, आप अगर ये सोचते हैं कि आप एक इंसान हैं, आप दो पैर पे चलते हैं, हाथ एक मस्तिष्क है, तो इसलिए आपके पास एक ड्रीम और एक लक्ष्य होना चाहिए, जरूरी है ना। प्रकृति के द्वारा कोई ड्रीम और लक्ष्य दिया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रकृति के लिए आप में और एक चींटी में कोई फर्क नहीं है ना। अब मान लीजिए एक भूकंप आएगा तो क्या होगा? आप ऐसा तो नहीं है जहां पे चींटी है उसके नीचे बहुत ज्यादा ही धरती हिलेगा और आपके नीचे कम हिलेगा। आप इंसान है, प्रकृति आपके साथ कुछ एक आपको छूट देने वाली है, ऐसा तो कुछ नहीं। प्रकृति के लिए, जिसने इस ब्रह्मांड, आप जिसको गॉड बोलते हैं या जैसा भी आप समझिए, उसके लिए आप में और किसी और जीव में कोई फर्क नहीं। तो ये कोई नैतिक चीज नहीं है कि आपके पास एक लक्ष्य होना ही चाहिए। लेकिन सवाल और दिक्कत यह है कि हम जब एक डेवलप माइंड के साथ हैं, हम एक ऐसे कल्पनाशील मस्तिष्क के साथ जी रहे हैं, तो हमारे अंदर कुछ इच्छाएं हैं, कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ हमारी आशाएं हैं, कुछ हमारी जरूरतें हैं। तो ड्रीम क्या है? ड्रीम यही तो है, हमारी एक इच्छा जो है, कुछ पाने की जो चाहत, एक लालसा है, यही तो एक ड्रीम है। तो अब ये डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ ड्रीम है। सवाल ये नहीं है कि ड्रीम क्या है, बट ड्रीम का स्तर क्या है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल, अब एक किसान की बात किया, अब एक मान लीजिए एक दूर दराज किसी गांव में एक झोपड़ी के अंदर एक किसान रह रहा है, एक परिवार है उसका छोटा सा, और एक छोटे से एक दो टुकड़े जमीन पे वो अपना खेती करके किसी तरह से अपने जीवन को जी रहा है ना। एक आदमी एक रोड पे, चौराहे पे बस मांग के किसी तरह से वो मांग के अपना पेट पाल रहा है, अपना जीवन को यापन कर रहा है। क्या लगता है, आप उससे जाके पूछेंगे आपके ड्रीम और आपके सपने हैं? वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा ड्रीम, लक्ष्य, क्या सपने, क्या लक्ष्य, क्या ड्रीम, क्या होता है? तो सच में किसी के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कुछ नहीं, तो उस इंसान का ये सवाल भी नहीं है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर किसी का कोई सच में जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, तो उसका ये सवाल भी नहीं है, क्योंकि उसको उस बात की समझ ही नहीं। मतलब क्या, जो आदमी बेसिक जो सर्वाइविंग है, रोटी कपड़ा मकान, जो अपनी जीवन जीने के लिए, जो पेट सबसे ज्यादा, जो भूख है, जो भूख के लिए सर्वाइविंग कर रहा है, करोड़ों आदमी, अरबों करोड़ों के अरबों खरबों आदमी इस धरती पे हैं जो इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। करोड़ों आदमी भूखे सो रहे हैं,
कितने बच्चे इनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। क्या लगता है उन बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए, या ऐसे लोग जो भूखे रह रहे हैं, जो भूखे मर रहे हैं, कितने लोग भूखे मर जाते हैं, क्या लगता है उनका ये सवाल हो सकता है? मैं इस एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? क्या लगता है आपको, लगता है कि उनका ये सच में सवाल होगा कि मेरा क्या ड्रीम है, मेरा क्या लक्ष्य है? उनका बस उनको भोजन चाहिए, बस दैट्स इट। तो जो आदमी अपने सर्वाइविंग को मुश्किल से, बेसिक नीड को मुश्किल से पूरा करे, उसका ये सवाल नहीं है। तो आपका सवाल है, क्योंकि आप अपने सर्वाइविंग को, आप उससे ऊपर उठ चुके हैं, आप रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ चुके हैं। तब आपको लगता है कि नहीं, मेरा जीवन का मतलब है, एक मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है कि कुछ हासिल करना, कुछ क्रिएट करना, कुछ चाहत आप रख रहे हैं आपके अंदर। वो एक खालीपन, एक आवाज हो रहा है कि आपका जीवन का मतलब ये हो सकता है, क्योंकि आपकी सोच, आपका मस्तिष्क, आपका माइंड और सबकॉन्शियस माइंड रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई से ऊपर उठ चुका है। तब आपका ये सवाल है। तो मतलब ये है कि आप ऑलरेडी, आपके पास पर्पज है, ऑलरेडी आपके पास ड्रीम है। तो ये सवाल आपका है ही नहीं कि ड्रीम पर्पज है। अब लेवल का बात है। अब एक किसान है, उसका क्या ड्रीम हो सकता है? उसका ये हो सकता है कि भाई मेरा खेत में एक अच्छा खेती हो, किसी किसी साल ऐसा हो कि 4 गुना 5 गुना फसल उगे। हो सकता है उसकी बेटी की शादी उसका एक लक्ष्य हो सकता है, उसका बेटा उसकी तरह खेती और किसान का काम और मजदूरी ना करे, एक अच्छा कोई जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब में लगे, ये हो सकता है ना उसका। तो ये जो लेवल ऑफ ड्रीम है। लेकिन कोई हम इलॉन मस्क की बात करें तो उनका चांद खरीदने का है, उनका सपना है, हो सकता है, ड्रीम हो सकता है। उनका ड्रीम है मंगल पे जीवन को पॉसिबल करने का, है ना? तो अब उनको हम ड्रीम बोलते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े लेवल की बात कर रहे थे। जब हम बियॉन्ड दी लेवल बात करते हैं तो हमारा ड्रीम हम उसको मान के चलते हैं। और जब हम छोटे छोटे, जो हमारे बेसिक एक नीड है, जो चाहते, जो जरूरी है, उसको, जिसको हम लक्ष्य बोलते हैं, तो वो उसको हम एज अ ड्रीम नहीं लेते। तो ड्रीम तो सबके पास है, लक्ष्य हर किसी के पास है, लेकिन लेवल उसका है। लेकिन ये लेवल डिपेंड किस पे करता है? आप कितने, आपके अंदर कितनी जागरूकता है ना? और वो जागरूकता कहां से आती है? आपके एक्सपीरियंस से, आपकी सोच से। आप जो सोचते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं, जीवन का अनुभव कैसा आपके बारे में आपको आपका है। अब वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में होती है, कुछ तुम्हारी चीज कंट्रोल में भी नहीं होता है। जैसे कि हम किस फैमिली में पैदा हुए, किस माहौल में पैदा हुए, किस जगह पे पैदा हुए, किस समय में पैदा हुए। इवन हमारी बॉडी में जो डीएनए है, हमारे पूर्वज कैसे रहे हैं, कैसे लोगों के डीएनए हमारे बॉडी में है ना? तो बहुत सारे, और कुछ चीजें हम कंट्रोल में होता है कि भाई आगे हम कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, कैसे लोगों के संगत में हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। सारी चीजें हमारी जो जीवन का, जो हमारी सोच है, जो हमारा एक लक्ष्य, वो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो समझिए, ये तो फिर मैं वही बात पे आता हूं कि अगर आपके अंदर इस बात का एक सवाल आपके मन में आ रहा है कि मेरा कोई ड्रीम नहीं है, कोई लक्ष्य है, तो पहले ही समझिए कि तभी आ रहा है जब आपको ड्रीम और की समझ है। आपके मन में कहीं ना कहीं खालीपन है, कुछ पाने की चाहत, आपको लगता है कि मेरे जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए, कुछ हासिल करने की इच्छा है। मतलब ड्रीम तो है, लक्ष्य तो आपके अंदर एक पैदा हो रहा है। बट सवाल ये है कि क्या मेरा लक्ष्य होना चाहिए, मेरा ड्रीम क्या होना चाहिए, वो क्लियर नहीं है। समझिए, सवाल ये नहीं है कि मेरा ड्रीम, मेरा लक्ष्य नहीं है तो मैं क्या करूं। मतलब आप उस पार नहीं है, आप इस पार हैं। आप सर्वाइविंग के लिए स्ट्रगल नहीं करने वाले, तो आप इस पार हैं। तो आपको, मैं इसलिए इस बात पे जोर दे रहा हूं कि आप पहले इस बात को समझिए कि आपको चादर सर पे डाल के सोना नहीं है। आप ये मत समझिए कि अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, तो बस ठीक है, मेरे पास कोई लक्ष्य ड्रीम नहीं है, दैट्स इट, अब मैं सोने जा रहा हूं। सोने मत जाइए, क्योंकि अगर ये सवाल आपके मन में है तो कहीं ना कहीं जो है, इस बात की अनुभूति आपके मन में है, सबकॉन्शियस माइंड में है कि भाई लक्ष्य और ड्रीम कुछ होना चाहिए जीवन में, कुछ और आपको हासिल करने का। तो ये चीज आपको फिर कभी सोने नहीं देगा, जीवन आपको कभी, ये छटपटाहट आपके अंदर रहेगी। तो आप पहले अपने आप को उस पार में मत रखिए, इस पार आ जाइए। तो अब सवाल ये होना चाहिए कि मेरा ड्रीम क्या हो सकता है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या पाना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो डाले हुए हैं, एपिसोड 1 से 5 करके, वेल्थ एपिसोड है, एपिसोड 1 से 5 तक, आप उन वीडियो को देखिए। उसमें मैंने डिटेल में बात किया हुआ कि हम कैसे अपने ड्रीम को सेट करें, कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करें, कैसे अपनी खुद की पहचान करें, अपनी पर्पज को समझें। तो पूरा आप उसको एक एपिसोड से 5 तक देख लेंगे, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे मुझे अपना डिसाइड। अब बहुत इजी वे में, बहुत प्रैक्टिकल वे में आप अपने ड्रीम को डिसाइड कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही था कि अगर आपके अंदर ये सवाल है कि मेरा ड्रीम नहीं है तो मैं क्या करूं, तो आपको जीवन में आराम से बस यूं नहीं रहना है कि अभी मेरे पास कोई ड्रीम नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास ड्रीम, लक्ष्य
सवाल है तो मतलब आपके अंदर समझ है ड्रीम और लक्ष्य का। तो आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका ड्रीम और लक्ष्य क्या होना चाहिए, अपने ड्रीम लक्ष्य को आप कैसे खोजेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।